नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है। उपसर्ग शब्द कुछ दो शब्दों के योग से बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब है पास में और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना, यानी नया शब्द बनाना। तो उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, पीछे नहीं, पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय होता है, लेकिन जिस शब्द के आगे जुड़ रहा है उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। मूल शब्द का कुछ अर्थ होगा, उसके आगे उपसर्ग जुड़ेगा। उपसर्ग शब्दों को पास पास लाकर नवीन शब्दों की रचना करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब देखो, जैसे श्रम एक मूल शब्द है, श्रम के आगे हमने परि जोड़ा, परि उपसर्ग जोड़ा तो परि प्लस श्रम तो बना परिश्रम। चौ प्लस पाया चौपाया। वी उपसर्ग है, देश जो मूल शब्द है बनना नया शब्द क्या बना? विदेश। अधि और नया मूल शब्द आपका कार, अधिकार। इस प्रकार से हम मूल शब्दों के आगे जो शब्द जोड़कर उससे नया शब्द भी, नवीन शब्द भी बन सकता है, उसका अर्थ भी परिवर्तन हो सकता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। परंतु ध्यान रखें, नवीन शब्द भी बन सकता है। शब्द जो है आपका विलोम शब्द भी बन सकता है, जैसे देखा, अब अन उपसर्ग लगा तो वो बन गया अनदेखा। इस तरह से विलोम शब्द भी बन सकता है, नवीन शब्द भी बन सकता है, और कोई शब्द जो है उसका अर्थ भी चेंज हो सकता है। जैसे आप बोल दे कि हार, हार का मतलब तो होता है हारना, लेकिन अगर प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार, प्रहार का होता है किसी चीज को चोट करना, प्रहार। इसका मतलब उपसर्ग लगने से किसी शब्द का अर्थ भी चेंज हो सकता है, विलोम शब्द भी बन सकता है और नवीन शब्द भी बन सकता है। अब हम ये बताएं कि हिंदी में जो है उपसर्ग की बात करें तो सब तरह के उपसर्ग काम में लिए जाते हैं। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी उपसर्ग भी है। कुछ अव्यय के रूप में, संस्कृत के अव्यय के रूप में भी जो उपसर्ग काम में लिए जाते हैं वो भी होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। परंतु आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि ये उपसर्ग कौन सी भाषा का है, ये नहीं पूछना है। सिर्फ आपको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है, लेकिन जो शब्द आपका बना हुआ है उससे आपको उपसर्ग अलग करना ही कठिन है। उपसर्ग लगाना मूल शब्द की कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप एक बार सीख लीजिए। मान लो संस्कृत के जो उपसर्ग है उसमें जैसे अ है तो अभाव है, अनर्थ है, ये दुर संस्कृत का उपसर्ग है तो दुर्गम, निर है तो निर्गुण हो गया। परा उपसर्ग है संस्कृत का तो पराजय, पराक्रम। प्रति उपसर्ग भी जो है संस्कृत का है तो प्रतिदिन, प्रतिकूल। इस तरह से जो शब्द ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसमें आप धन यानी प्लस जोड़कर जो आपका मूल शब्द है, मूल शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए, वो उपसर्ग के आगे जुड़ेगा और इस तरह से कई आपके संस्कृत के उपसर्ग होंगे, वो जुड़ने से आपके नवीन शब्द बनता है। हिंदी के उपसर्ग में आता है जैसे क का कपूत हो गया, है ना, भरपेट, भर का भरसक, भरपेट, चौका चौमासा, है ना, चौराहा, सू का सूजन, सपूत। परोपकार जो होता है उसमें पर उपसर्ग लग के बनता है परलोक, तो यानी पर धन लोक परलोक। जैसे उर्दू फारसी के उपसर्ग है बे, बेकार, बेहिसाब। हर का हो गया हरदम, हर वक्त। ना उपसर्ग है नापसंद, नालायक। ला उपसर्ग ला इलाज। और ये बदसूरत, बदकिस्मत। इस तरह के जो बे, हर, ना, ला, ये उपसर्ग जो है ये उर्दू फारसी के उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग है जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो में जैसे देखो अति,
अति शब्द से अति उपसर्ग से बनता है अत्याचार, अत्यंत। तो ये अगर आप कहें अति प्लस अधिक तो अलग अलग, अत्यधिक, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ संधि का जो नियम लगता है उसके कारण इस तरह होता है। सह उपसर्ग है, सहपाठी, सहगामी, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वाधीन, तो स्व प्लस अधीन से क्या बना, स्वाधीन। तो यहाँ इस तरह मात्रा बढ़ना या कुछ नियम लगना, तो वो नियम हिंदी में जो है अपना संधि है उसके अनुसार लगता है। समकोण, समकालिक, न, नकारात्मक, गण्य प्लस न, नगण्य, इस तरह के जो ये अव्यय लगते हैं संस्कृत के जो प्रयुक्त उपसर्ग में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो है ये इस तरह के उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं जो हमारे हिंदी में उपसर्ग के रूप में कुछ शब्द काम में लिए जाते हैं। जैसे हेड कांस्टेबल, हेड उपसर्ग, कांस्टेबल शब्द के आगे लगा और नवीन शब्द बना हेड कांस्टेबल। हेड मास्टर, हेड उपसर्ग लगने से बना। चीफ उपसर्ग लगने से बना चीफ कमिश्नर। सब उपसर्ग लगा सब जज, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस उपसर्ग लगा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कमिश्नर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, इस तरह के अंग्रेजी के उपसर्ग है। जैसे डिप्टी डायरेक्टर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, ये अंग्रेजी के उपसर्ग लगने से नवीन शब्द बनते हैं जिनको हिंदी में इसी तरह प्रयोग में लाया जाता है और उपसर्ग लग के नवीन शब्द बनता है। अंत में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई शब्द ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे एक शब्द है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तो इसमें अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, तो यानी जो अक्ष है वो तो आपका मूल शब्द है और अ उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग है, यानी इसमें कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग है और अक्ष आपका, तो यानी किसी किसी शब्द में आपके दो उपसर्ग भी हो सकते हैं जैसे अप्रत्यक्ष में है।